शांतनु जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। थैंक यू मैडम फॉर वेलकमिंग मी। शांतनु जी, हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये मारा गया है। तबाही का दूसरा नाम। इस्माइल हानिये का इस तरीके से मारा जाना कैसे देखते हैं आप? मैडम, ये जो कहा जाता है इस्माइल हानिये को तबाही का दूसरा नाम इज अ वेरी करेक्ट नॉमेनक्लेचर, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसे लोगों को एलिमिनेट ही होना चाहिए। एंड इट वाज ऑलरेडी इन दी वेटिंग, बिकॉज दो इसराइल का जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद ने अभी तक क्लेम नहीं किया है, बट इट इज वेरी वेल नोन, बिकॉज फरवरी में उनके तीनों बेटों को एयर स्ट्राइक एंड बम्बार्डिंग में मारा है। उनके बड़े भाई को असैसिनेट किया गया था। सो हिज असैसिनेशन वाज इन दी वेटिंग। और अभी तो इसराइल हिजबुल्ला से भी लड़ चुका है लेबनान में, उधर पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रिप में हमास से भी फुली लास्ट 10 मंथ से जो वॉर चल रहा है 7 अक्टूबर के बाद से, क्योंकि हमास ने सबसे पहल किया था जिसमें कि 1200 इसराइली मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने एयर स्ट्राइक और आर्टी बॉम्बिंग करके गाजा स्ट्रिप को काफी फ्लैटन कर दिया है। सो दिस असैसिनेशन वाज इन दी वेटिंग, और काफी डेयरिंग बोलना चाहिए, बिकॉज इट हैपेंड इन दी सेरेमनी या ओथ सेरेमनी जो नए ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजिस्तियान के में हुआ है। एंड द न्यू ईरानियन प्रेसिडेंट हैज सेड दैट जिसने भी ये किया है दे विल बाय इट। सो in one way it is good, but then the Hamas spokesman has said that this war for justice will go on and they are confident of victory. आप ठीक कह रहे हैं। इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर अमीचाई एलियाहू ने सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल पे ये लिखा है कि दुनिया से गंदगी दूर करने का यही एक सही तरीका है। इन जैसों से निपटने के लिए पीस और सरेंडर एग्रीमेंट बेकार की बातें हैं। हानिये की मौत को दुनिया अच्छा बताएगी। अब इससे क्या अर्थ निकलते हैं? ऐसे लोगों को अगर एलिमिनेट किया जाए तो स्लोली दिस ऑर्गेनाइजेशन विल ब्रेक डाउन, जो कि बट अभी जैसे कि इस्माइल वाज इन दिस टॉप जॉब फ्रॉम 2017, एंड नाउ जो प्रीवियस चीफ थे मसूद या खालिद मसूद, he is to take over, and maybe again he may also get eliminated. And this assassination, Hamas's will to fight has broken down, though they are confident of victory and they are giving comments that we will win. But these killing of the top person has broken down the बैकबोन और दी जो विल पावर होता है नीचे ग्राउंड लेवल हमास सोल्जर्स का, दैट हैज गॉन डाउन, एंड वी नीड टू एलिमिनेट दीज पीपल। बट कतार, मे बी चाइना, रशिया एंड इवन पैलेस्टाइनियन प्रेसिडेंट हैज कंडेम्ड इट, बट देन वी नीड टू टेक आउट these kind of, और जो बोला है कि गंद निकल गया है, it is a very correct statement. कर्नल साहब, ये समझना चाह रही हूं मैं कि हानिये की अगुवाई में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को
इज़राइल पर मतलब इतना बड़ा हमला किया था कि पिछले 75 सालों में उतना बड़ा हमला नहीं हुआ था और उसमें जैसा कि आपने भी बताया और 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो मतलब सीधे-सीधे सुई जो है शक की वो तो इज़राइल की तरफ ही हो गई ना? यस। अब जो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे इसे कैसे देखा जाएगा? अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इस पे डिवाइडेड ओपिनियंस है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कतार जो कि पीस ब्रोकरिंग कर रहा था कि हमास या पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में शांति हो, तो अभी कतार प्रेसिडेंट ने बोला है वी विल नॉट गो अहेड विद इट एंड दिस किलिंग हैज बीन कंडेम्ड बाय देम। रशिया एंड चाइना हैज कंडेम्ड दिस किलिंग, बट यूएस, बिकॉज उनके डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन ने स्टेटमेंट दिया है दैट वी आर विद इसराइल एंड इफ दिस वॉर गोज ऑन वी विल सपोर्ट देम। सो जो सोच है वो डिवाइडेड है। एंड ईरान तो ऑब्वियसली विद हिजबुल्ला, लेबनन इज विद हमास, उसको बढ़ावा दे रहा है। सो देर आर मिक्स्ड रिएक्शंस एंड देखने में जो आ रहा है दिस वॉर विल कीप गेटिंग एक्सटेंडेड एंड गाजा or the Palestinians in Gaza will suffer. So opinions are mixed. US and the European countries are in support with Israel. The Middle East and Iran are in support with the Hamas, though Hamas will now get weakened because Ismail had lot of cloud। और ये जो अटैक इन्होंने किया 7 अक्टूबर में, इट वाज इन प्लानिंग फ्रॉम नियरली 21 3 साल प्लानिंग के बाद ही ये पूरा हुआ है। एंड द आयरन डोम ऑफ इसराइल वाज ब्रोकन, द मिसाइल्स केम इन, it was just that shield failed because of the number of missiles। तो ये किसी ने स्टडी किया था इस्माइल के लीडरशिप के अंडर। सो द सिस्टम हैज गॉट ब्रोकन, बट देन this war will go on because Hamas is also not going to let off so easily। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने इज़राइल को धमकी दी है हानिया की मौत के बाद, कहा है कि हम इस हमले पर पछताने के लिए मजबूर कर देंगे और ईरान अब जो है अपने ताकत को और गरिमा की रक्षा तो जरूर करेगा। ईरान के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट तो दे दिया है एंड ही हैज गॉट द बैकिंग ऑफ अदर Muslim countries in this area in the Middle East। Hezbollah is already in open confrontation with Israel। Lebanon is already in confrontation or is at war with Israel। Palestine from the Gaza or the Hamas side is in confrontation। Israel is getting support from the US। So this war is going to get extended, and if Iran is saying that Israel pachtaega, with the US and the NATO backing, we are going to see maybe more disturbance in this area of West Asia, and there is going to be a lot of destruction। अब कौन पछताएगा ये तो पता नहीं है, because when the US and other people start supporting Israel, it is going to be a war of a different level। The level will get raised, and maybe it can turn into a war field। Is this area of West Asia, Israel and Gaza Strip and the West Bank, though not very much affected, will turn into a battlefield like यूक्रेन को कर दिया है यूएस और नाटो फोर्सेस ने
रशिया के साथ भिड़ने के लिए यूक्रेन हैज बिकम अ वॉर फील्ड. Similarly, this area or the Gaza Strip will also become a war field and get totally destroyed. Israel will not suffer much, though yes, lot of Israel cities in the Golan Heights are also getting bombarded and getting damaged. नहीं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है कि आई मीन इसके रेपरकेशन क्या होंगे? घुस के मार तो दिया है. नहीं, रेपरकेशन तो मैं वही कह रहा हूं ना, ये वॉर और एस्केलेट हो जाएगा बिकॉज नाउ विद द यूएस जी. having given open support to Israel, तो ईरान if it attacks, वैसे भी Hezbollah is against the Israelis, it will become an indirect war maybe with the US forces with Iran. The playground will be Gaza Strip because अटैक तो उसी जगह पे होगा, डायरेक्ट ईरान पे तो नहीं होगा unless Iranian forces start attacking Israel directly. दो एक आध मिसाइल अटैक्स हुए थे, but then it was not escalated. But if the present president wants to say कि जिसने भी ये किया है वो पछताएगा, जिसने भी किया है, it is very clear that Israel has done it. तो ईरान अगर इसराइल को अटैक करे, यूएस सपोर्ट करेगा, एंड फाइनली दिस एरिया ऑफ वेस्ट एशिया, गाजा एंड इसराइल विल बिकमिंग द प्लेग्राउंड, और ये वॉर एस्केलेट हो जाएगा एट अ हायर लेवल with US coming as one of the major players in the war at the मतलब बैकग्राउंड पे सपोर्ट करेगा. मैं वही तो सिमिली दे रहा था, जैसे यूक्रेन के केस में यूएस एंड नाटो फोर्सेस पैसा, वेपन्स, आर्मामेंट दे रहा है टू फाइट रशिया. सिमिलरली हियर इजराइल विल बी फुल्ली सपोर्टेड बाय देम बिकॉज यूएस डायरेक्ट तो कन्फ्रंट करेगा नहीं, तो इट विल बिकम एन इजराइल ईरान वॉर. इधर इजराइल पैलेस्टाइन चल ही रहा है, तो वही मैं कह रहा हूँ, द वॉर विल गेट टू अ नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल पे एस्केलेट हो जाएगा एंड तबाही और मचेगा, डिस्ट्रक्शन. नहीं, युद्ध जब होते हैं तो तबाही तो होती ही है. अब Yes. हानिए की मौत के बाद अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं, लॉयड ऑस्टिन, वो ये कहते हैं कि इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका तो उनकी सपोर्ट करेगा. इट्स वेरी ऑब्वियस. और जब Yes. ऑस्टिन से ये पूछा गया कि हानिए की हत्या में इजराइल का हाथ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. तो ये डिप्लोमेसी क्या है? देखिए, कन्फ्रंटेशंस आर नॉट ओनली युद्ध. डिप्लोमेसी ये है कि ये जिसे कहते हैं मुंह मोड़ के खरगोश की तरह बैठे रहना. दे वांट टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू द होल इशू, क्योंकि यूएस इज अवेयर. फॉर ऑल यू नो, the CIA also must be in league with Mossad because US also wants Hamas to be finished because they consider it a terrorist organization like India does it. जो हमास का मिलिट्री विंग है जो फाइट कर रहा है, it is taken to be a terrorist organization by all the forces, the US, the European forces, India also, and the UN. So US will support Israel in this war, but in the diplomacy saying that अभी तो इसराइल ने कबूल किया ही नहीं है, मोसाड ने बोला नहीं है, but then it is very well known किसने किया है. So this is basically war diplomacy to prolong the matter for US's vested interest, because then US is having a stronger upper hold as a big brother, as a superpower, and has control of the West Asian region through Israel. आपको क्या लगता है, जो हमास की कैद में इजरायली बंधक हैं, अब उनकी रिहाई में तो बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा ना? जो
कैदी हैं, यस, बिकॉज अभी इन द फ्यूचर कोई पीस ट्रूस तो होने वाला नहीं है। एंड इसराइल के पास भी हमास के कुछ कैदी हैं, अभी थोड़े दिन पहले 90 कैदी एक्सचेंज हुए हैं। बट देन यस, लाइक आप कह रहे हैं कि पीस ट्रूस नहीं होगा या पीओडब्ल्यू या प्रिजनर ऑफ वॉर के एक्सचेंज का कोई ट्रीटी नहीं होगा, तो दिस होल प्रोसेस विल गेट स्टेबलाइज, बिकॉज कतार जो कि मीडिएटर था इस वॉर को रोकने के लिए या पीस ट्रीटी करने के लिए, हैज बैक्ड आउट सेइंग कि हम इस असैसिनेशन के बाद वी विल नॉट ट्राई टू कोऑर्डिनेट एनी शांति समझौता बिटवीन हमास एंड इसराइल। सो इट विल नाउ हैव टू बी सीन ये मीडिएट कौन करेगा। यूएस तो करेगा नहीं, कतार न्यूट्रल कंट्री वाज डूइंग इट, बट देन दे हैव बैक्ड आउट। सो अभी सुलह होने का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो दिस विल कीप गोइंग ऑन। एंड यस, सुलह, कर्नल साहब, सुलह की तो बात अभी बड़ी दूर की है, लेकिन आप ये देखिए ना, दुनिया इस समय 2 हिस्सों में बटी हुई है। उसमें भारत के रिश्ते अधिकांश देशों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो रीसेंट अब रायता फैला है, इसमें भारत पर क्या असर होगा? क्योंकि रूस भारत से अच्छे रिश्ते हैं, चीन को छोड़ दीजिए, टर्की, ईरान, कतर, सबसे भारत के अच्छे रिश्ते हैं। और ये सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कृत्य हुआ है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो एक्शन हुआ है, ये अच्छा नहीं है, इससे मिडल ईस्ट में टकराव बढ़ सकता है। सबकी तरफ से यही आवाज आ रही है, खास तौर पे रूस ने तो ये कह ही दिया है कि मिडल ईस्ट में टकराव बढ़ सकता है। एंड कतर भी हमारा दोस्त है, उन्होंने भी इसको एक जघन्य अपराध बताया है, इस असैसिनेशन को। तो आने वाले दिनों में फिर भारत के साथ इन देशों के रिश्ते वो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस केस में our country has been very diplomatic, and I must say our prime minister and the external affair minister has been very diplomatic. Though we are pro-Israel, but then we are anti-Israel, attacking Gaza continuously and destroying schools and hospitals. India is anti-Hamas military wing, declares it a terrorist activity, terrorist organization, but pro-Palestine because Israel is destroying the area of Gaza Strip of Palestine. हमने एड भी कुछ भेजे हुए हैं पैलेस्टाइन को, तो इंडिया का स्टैंड इज न्यूट्रल, एंड इंडिया हैज नॉट supported Israel with any kind of military armament or hardware. Only thing is we were pro-Israel, but then our external affairs ministry has also given out statements जी saying that Israel should not attack schools or hospitals, which is जी against the ethics of war. जी जी So we have taken a neutral stand, and till now we are हम्म still in good terms with Qatar, हम्म ईरान, जैसे कि हमने पिछले बार डिस्कस किया था, द छाबार हम्म पोर्ट, एंड इवन इन जी द swearing in ceremony of the new president of Iran, हम्म नितिन गडकरी जी पहुंचे हुए थे for the हाँ जी हाँ ceremony. जी जी So our stand with these countries in the Middle East is still good, and then also the future of the IMEC, the इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो जिसपे काम स्टार्ट हो रहा है, एंड द लिंक, सो वी आर स्टिल डूइंग अ वेरी गुड बैलेंसिंग एक्ट, एंड लेट अस होप आवर एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जी will take and keep this stand very neutral so that we don't take any sides either with Russia or Israel or US in this.
शांतनु जी, मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो इस समय बड़े सदमे में है। मुस्लिम कंट्रीज इसलिए सदमे में है, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट वाले, बिकॉज हमास हैड सपोर्ट ऑफ दीज कंट्रीज। एंड जैसे कि आपको पता होगा, इस्माइल हनीय कतार, ईरान के बीच में ट्रैवल करता था और दोहा में अननोनली वॉज स्टेइंग देयर और वहां से एक्टिविटीज को कंट्रोल करता था। बिकॉज हमास का जो एरिया गाजा स्ट्रिप में था, वहां ही कुड नॉट कम इन बिकॉज ब्लॉकेड था, ही वुड गेट कॉट। सो ही वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर फॉर द लास्ट अबाउट 7 years, 2017 से। And his funding was coming from the Muslim states. And they wanted to sort out this Jewish country जो इसराइल है, जिसका यूएस को सपोर्ट है, to send a message to the US. So with his killing, which has happened, they are on a back foot, या पीछे हट गए हैं, and will have to rebuild Hamas and again going for the attack. And Hamas का statement तो है कि they are confident. So let us see what happens. एक और बात समझना चाह रही हूँ। नॉर्मली प्रधानमंत्री बनने के बाद ज़्यादातर देशों में जो उनके दोस्त देश होते हैं, तो प्रधानमंत्री का विजिट पहले वहीं होता है। अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी पुतिन से मिले। एंड अब रशिया भी इस असैसिनेशन पे नाराज है। चीन तो कभी हमारा रहा ही नहीं, लेकिन रूस का जो स्टेटमेंट है उसको तो अंडरलाइन करना होगा ना, क्या कहते हैं? Yes, but India has been diplomatic. जैसे कि मैंने बताया, रूस has condemned the assassination. इंडिया से कोई स्टेटमेंट नहीं किया है condemning this assassination till now. So India has continued its neutral stance and has played the whole gambit in a very good diplomatic way. किसी का साइड नहीं लिया इसमें, ना इधर बोला है कि जो असैसिनेशन हुआ खराब है या देश के लिए, मतलब वर्ल्ड के लिए अच्छा है। So no statement has been made at all. So I must say shabash to the external affairs minister to have handled this very nicely. नो डाउट। कर्नल साहब, एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ। भारत में भी कई गाज़ा हैं। आपको याद होगा जिस समय गाज़ा पर अटैक चल रहे थे, उस समय जो कुछ भी ज़्यादतियाँ हमास की तरफ से की जा रही थी, कुछ ऐसे हमारे बीच के ही लोग थे जो उनको बहुत प्रमोट कर रहे थे। Yes. तो उनके बारे में भी ज़रा बताइए ना, अब उनका क्या हाल होगा? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आवाज़ें आ रही थी, कई जगहों से आवाज़ें आ रही थी। पूरे देश में, भारत में भी कई जगह गाज़ा पट्टी बनी हुई है ना? Yes, so these places जहां से ये आवाजें आ रहे थे, you must say that अब ये चुप हो गए because they know that this organization is wrong, is standing for a wrong cause, और ये इनको बेकार का सपोर्ट कर रहे थे जो कि जरूरत नहीं था। अभी आपने देखा आफ्टर दिस असैसिनेशन वहां से भी कोई आवाज नहीं है। 10 महीने से ये युद्ध चल रहा है। दे हैव अंडरस्टूड दैट हमास इज फॉर अ रॉन्ग कॉज। इनकी आवाज भी बंद हो गया। शुरू में ये बहुत बोल रहे थे, दे वर एंटी गवर्नमेंट। स्टैंड ऑफ इंडिया वाज बीइंग criticized, Israel was being criticized by them,
but then over a period of time they understood that the whole thing has got no value और उनका बोलना का कोई मायने नहीं रख रहा था. इसलिए अभी तक even these people have not made any comments और चुप है because they know that अगर if they try to condemn this assassination, they will be sorted out by the present law and order or the government, and which should be done. कर्नल साहब, ईरान तो ये कह रहा है कि हाने की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और फिलिस्तीन के बीच में जो रिश्ते हैं उनके, ईरान के और फलस्तीन के, वो रिश्ते मजबूत होंगे. तो इसको कि क्या समझा जाए? Iran was always pro Hamas, pro Palestine, balki it was more Hezbollah, I will say, or the Muslim nations were supportive of Hamas more than Palestine. Hamas because Gaza Strip में Palestine का जो हिस्सा है is being controlled by Hamas. जो वेस्ट बैंक में है इसराइल पैलेस्टाइन का हिस्सा, the other group is controlling it. So the Muslims were all pro Hamas. So obviously what statement the president of Iran has made कि जिसने भी किया है they will buy it. So obviously he has to support the Hamas in Palestine if he has to take his words and carry forward this mission of trying to destroy Israel, and which is their motive. So मजबूत रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे हमास, ये जो पैलेस्टाइन में हमास है उसके साथ ईरान के, हिजबुल्लाह के और दी मुस्लिम वर्ल्ड, because with now US statement they have to get together to fight Israel. आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को और मेरे शो के लिए समय निकाला. कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद.